भक्तों को एकादशी की मंगलमय बधाई हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बरसाना धाम में ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की किस तरह की कतार चल रही है। सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, राज राजेश्वरी सरकार की जय हो। जय हो मेरी राधा रानी की। आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें और वृषभान लली के गुण गाते रहें। जय हो मेरी राधा रानी। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। आप सभी जुड़ जाइए, राधे राधे बोलते रहिए। महल में काफ़ी ज़्यादा रस एकादशी के दिन हमें देखने को मिल रहा है। संतों के दर्शन, ब्रज गोपियों के दर्शन, ब्रजवासियों के दर्शन, और सभी राधे राधे बोलते रहिए, वृषभान लली के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी। सभी पर कृपा करना और सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। जय हो, राधे राधे। देख सकते हैं किस तरह से रस श्री जी के बरसाना धाम में बरस रहा है। और आज एकादशी के दिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों की और संतों की भीड़ रहेगी आज। और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। तो आज का दिन सच में कितना यादगार दिन है। छुट्टी का दिन है। आप सभी अपने घर पर हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, राधा नाम का प्रचार लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। सभी भक्तों को राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। आप सभी जुड़कर आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो, राधे राधे। और एकादशी पर जैसा कि आप सभी को बताया था कि आज एकादशी का व्रत जो भी कोई भक्त रहता है व्रत रहिएगा। और जैसा कि ध्रुवदास जी ने भी बताया था कि अगर ऐसे तो नहीं हो पाता, अगर हर कोई भक्त अगर निर्जला रहे तो ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत जल्दी मिलती है। ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमारे साथ एक छोटे से प्यारे से राधे 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 लिखते देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो सभी के गालों पर, मस्तक पर राधे राधे लिखता है। क्या नाम है? गगन। गगन, कितने बजे आते हो तुम? और पूरी दोपहरी और यहीं रहते हैं? खाना खाने जाते हैं घर पे और उसके बाद शाम को आ जाते हैं? श्री जी जरूर देती होगी। जय हो भैया, राधे साहब। और भैया बढ़िया। देखिए छोटे छोटे बच्चे राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका एक मेन उद्देश्य यही है कि राधा नाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ये गालों पर राधे राधे लिखते हैं। एक बार भैया के पे लिखिए। देखिए कितना प्यारे प्यारे हाथों से ये ब्रजवासी हैं। सच में इनका तो आशीर्वाद, ये ब्रज बच्चे हैं, ये सच में ब्रजवासियों के हैं। और राधा नाम का प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं कि जो भी कोई जब माथे पर किसी को देखेगा तो राधे राधे मुख से निकलेगा ये राधे राधे। और देखिए हमारे भैया कहाँ से आए? भैया MP से आए हैं। ये सभी हमारे MP से आए हुए हैं। और जब भी बरसाना धाम आए ऐसे छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चों को जरूर राधे राधे लिखवाएं। ये कोई चंदन बेकार वाला तो नहीं है, ये साइड इफेक्ट तो नहीं करता। ये बहुत शुद्ध, सिंपल और बहुत अच्छा चंदन है, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। फिर भी आप जब भी आएँ तो इन बच्चों को, ये ब्रज बच्चे हैं जो कि श्री जी के भरोसे जीते हैं। श्री जी के भरोसे सुबह आते हैं, रात्रि में जाते हैं। पढ़ते नहीं हैं? जाते हैं? छुट्टी चल रही है क्या अभी? सैटरडे संडे छुट्टी है। अच्छा, तो इसलिए छुट्टी पर है। वैसे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाने के बाद में आप यहाँ आते हैं? ये कोई मजबूरी है या फिर ऐसे ही राधा नाम का प्रचार? राधा नाम का प्रचार। देखिए राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। और भैया राधे से, हाँ आप भी आएँ तो ऐसे ब्रजवासियों के और छोटे छोटे बच्चों को अवश्य मदद करें। देखिए सबकी मजबूरी होती है, फिर भी देखिए पढ़ने जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 में पढ़ते। कौन से स्कूल में? नंदलाल स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा।
इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है। चलिए देखिए हिंदी। राधा नाम परम सुखदाई भैया, जो राधा नाम का प्रचार प्रसार करेगा श्री जी उन पर कृपा करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ प्यारे से गोपाल जी लेकर भी आए हुए हैं। एकादशी के इस पावन पर्व पर आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और राधे राधे बोलते रहें। विश्वान नदी के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो राधा रानी की। सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। भीड़ में आपका कोई भी नुकसान हो सकता है। दर्शन करके तुरंत निकलते रहे, आपको आराम करना है। महल में रस बढ़ता ही जा रहा है। आप जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं आनंद लेते रहिए। राधे राधे बोलते रहिए, राधे श्याम जय हो। बिल्कुल भैया, तो देखिए चलते हैं आगे की ओर। महल में रस काफी बढ़ चुका है और मैंने 1 नंबर पिन किया हुआ है। जो भी भक्त हमारे ग्रुप से अभी दूर हैं, जो भी भक्त ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने जो नंबर पिन किया है आप उस नंबर पर अपना नाम जहां से भी हो आप वहां से और अपना मोबाइल नंबर आप सेंड कीजिएगा, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकोगे और ग्रुप के माध्यम से आप श्री जी की जो नित्य लीलाएं हैं और हमारे जो बरसाना धाम की जो दर्शन है, साझी दर्शन, गहवर वन दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, वृंदावन दर्शन, जो भी दर्शन पॉसिबल है उस ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। और एक राधा नाम का जो माला है वो भी आप उस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं, आप जो भी ये लाइव देख रहे हैं सभी से एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले तो आप मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और कल संतों का जो भंडारा है, बहुत सारे संत आएंगे, बहुत सारे संत हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में अगर घूम रहा है संतों से, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर भक्ति में अगर आप आना चाहते हैं, किसी नशे का शिकार है, जो भी कुछ आप सवाल उन संतों के माध्यम से या फिर संतों की कृपा किस तरह से मिलती है, कैसे ठाकुर जी को पाना है, ये सब अगर कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कल जो संतों के साथ जो दर्शन होंगे, संतों के साथ कुछ चर्चा होगी, वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जो संतों का जो भंडारा होगा, संतों की जो भोजन प्रसादी होगी द्वादशी के दिन की, वो हम अवश्य आपके साथ शेयर करेंगे और आप सभी दर्शन करेंगे उन संतों का और उन संतों के भाव भी जानेंगे। आप सभी बने रहें, राधे राधे बोलते रहें और विश्वान लली के गुण गाते रहिए और यहाँ हमारी तुलसी महारानी के दर्शन करते रहिए। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता, सभी पर कृपा करना। और भीड़ बढ़ती जा रही है, रस बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे महल में रस बढ़ रहा है। आप सभी यहाँ सखियों के दर्शन करते रहिए और श्री जी की आज भव्य पोशाक का आनंद भी लीजिए, क्योंकि सच में बहुत सुंदर पोशाक है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। रस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और आप आनंद लें और राधे राधे बोलते रहें। और एक और बात फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप श्री जी के भरोसे अगर बरसाना धाम आ गए ना, तो श्री जी आपकी रक्षा करेगी। इसका एक उदाहरण अभी परसों मुझे एक भक्त ने एक चमत्कार शेयर किया था कि वाकई में चमत्कार हुआ कि उन्होंने श्री जी को चुना, उन्होंने श्री जी को चुना और श्री जी को जो चुनता है ना, श्री जी उनकी रक्षा करती है। आप यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। आज के आनंद की सुना ही जय जयकार हो। और चलिए अब हम गौ माता के भी दर्शन कर लें। जय हो गौ माता की, यहाँ आप लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं और राधे राधे
बोलते रहिए जय हो मेरी माता। आप जो भी अरदास करना चाहें अरदास अवश्य कीजिए, श्री जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। और इस एकादशी के पावन पर्व पर अपनी हाजिरी बरसाना धाम में लगाइए। और ऐसे संतों के दर्शन का आनंद लेते रहिए। महल में रस सच में बड़ा अद्भुत बरस रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे परिवार के एक भक्त हैं जिन्होंने मुझे यह जो चमत्कार जो शेयर किया, मैं आपको शेयर करता हूँ कि हुआ क्या था। आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले वे गुड़गांव से हैं। उनके बेटे का एग्ज़ाम था, उनके एक बेटा है, बेटे का एग्ज़ाम था। और उसी दिन उनके पड़ोस में कोई बरसाना धाम आना चाहता था। तो उनके जब पड़ोसियों ने पूछा कि बरसाना धाम चलना है, तो उनके मन में एक विचार आया कि बेटे का एग्ज़ाम भी है, बरसाना जाने की बहुत बड़ी उत्कंठा थी उनके बरसाना आने की कि मुझे बरसाना धाम अवश्य जाना है। लेकिन उन्होंने जब पड़ोसियों को कहा कि आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, बेटा बहुत छोटा था, बेटा 5 साल का बेटा था, बहुत छोटा बेटा था। लेकिन लास्ट में जाकर उन्होंने राधा रानी के दर्शन को चुना। मंदिर में मंदिर की व्यवस्था में ये उपलब्ध है। और ये मोबाइल कैमरा बंद कर लें आप। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको बरसाना धाम चलना है या फिर बेटे का एग्जाम दिलाना है, तो उन्होंने श्री जी को चुना। और श्री जी को चुनने के बाद वे अपने पड़ोसियों के साथ बरसाना धाम आ गई और अपने बेटे को अकेला अपने जो ऊपर जो किराएदार है उनके भरोसे छोड़कर आ गए। और जो अपना फ़ोन है बेटे को दिया ही, क्योंकि बेटे को एग्ज़ाम में अगर कोई भी परेशानी हो, मोबाइल से एग्ज़ाम देना था, कोई भी परेशानी हो ताकि वे पूछ सके। तो कोई बात नहीं, बेटा एग्ज़ाम देने लग गया। वे अपने पड़ोसियों के साथ बरसाना धाम आ गई। तो जिन पड़ोसियों के साथ वह बरसाना धाम आई, तो उन्होंने उस पड़ोसियों के मोबाइल को अपने पास रखा हुआ था ताकि अपने इस छोटे से बेटे से बात हो सके, अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो वो बता सके और अपने बेटे का ख्याल रख सके। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों के फ़ोन को रख रखा था अपने हाथ में। यहाँ आकर उन्होंने श्री जी के दर्शन किए। ये ध्यान से सुनना, वह श्री जी के भरोसे आई थी, अपने बेटे को छोड़कर श्री जी के दर्शन करने के लिए आई। और श्री जी ने कितनी बड़ी रक्षा की उनकी। तो उन्हें यहाँ बरसाना धाम आकर उन्हें श्री जी का प्रसाद मिला। श्री जी का जब प्रसाद मिला तो उन्होंने जब यहाँ गौ माता के दर्शन किए, गौ माता के दर्शन किए, तो गौ माता के दर्शन के बाद जब किसी भक्त ने कहा कि आप यह जो प्रसाद है उसे नीचे रख दीजिए और आराम से दर्शन कीजिए। और वह सोनी सेवा कर रही थी, तो किसी ने कहा कि आप सोनी सेवा करें तो इस प्रसाद को रख दो और आराम से महल में सोनी सेवा करो। तो वो महल में सोनी सेवा करती रही और इतनी मग्न हो गई कि उन्होंने उस प्रसाद के साथ साथ जो पड़ोसियों का जो फ़ोन था, मोबाइल था, वह भी ऐसे ही रख दिया। और भीड़ का काफ़ी भीड़ थी उस समय मंदिर में, और वे अपना पर्स, मोबाइल और प्रसाद एक जगह रखकर सोनी सेवा करने लग गए। और आप देखिए कि इतनी भीड़ में जब वे सोनी सेवा काफ़ी देर तक चलती रही, तो एक भक्त आती है, एक प्यारी सी बेटी आती है, एक महिला भक्त आती है। वह कहती है कि आंटी जी आपका मोबाइल और प्रसाद यहाँ रखा रह गया है, कोई ले जाएगा ऐसे। आधे घंटे बाद जब मोबाइल की याद आती है तो कहती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है पड़ोसी का फ़ोन था, शायद अगर कोई ले भी जा सकता था। इतनी भीड़ में मोबाइल, पर्स और प्रसाद तीनों रखे हुए थे, चाहता तो कोई ले भी जाता। लेकिन श्री जी के भरोसे जो आता है, श्री जी उसे कभी कष्ट नहीं देती।
उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, हे किशोरी जी, मैंने आपके दर्शन को चुना, मैं अपने बेटे को छोड़कर आई, तो आप ऐसा नहीं कर सकती थी। श्री जी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि उनके जो पड़ोसी का फ़ोन अगर छूट जाता तो शायद उनके पड़ोसी यही कहते कि तुमको साथ लेकर आए, तुमने हमारा फ़ोन चोरी कर दिया, उसमें इतने सारे नंबर थे, इतना सब काम का सामान था, सब कुछ आपकी वजह से चला गया। लेकिन श्री जी नहीं चाहती ये सब। श्री जी जो श्री जी के भरोसे रहता है, श्री जी पर विश्वास करता है, श्री जी उनकी रक्षा करती हैं। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि श्री जी के भरोसे जो भी कोई भक्त छोड़ता है ना, श्री जी कृपा करती हैं उन पर। जैसे श्री जी ने उन गुड़गांव वाली भक्त की रक्षा की, उनके फ़ोन को वापस उन तक पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आधे घंटे एक स्थान पर रखे रहने के बाद फ़ोन वापस भी मिल सकता है। फ़ोन, पर्स, प्रसाद तीनों को वापस कोई भक्त उन्हें देने के लिए आया। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं तो क्या है कि सच में जो श्री जी के भरोसे रहता है, श्री जी रक्षा करती हैं उनकी। और ये सब जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये श्री जी के भरोसे आते हैं। ये सब ब्रजवासी हैं जो सीढ़ियों में जितने भी रहते हैं, वो सब श्री जी के भरोसे आते हैं। और जो श्री जी के भरोसे रहता है, श्री जी कृपा करती हैं। और जहाँ हमारी राधा रानी कृपा करती हैं, तो वह स्वयं बिहारी जी कृपा करने के लिए आते हैं। और जितने भी भक्त हमारे लाइव से जुड़े हैं, कल का लाइव सेशन तो मंदिर से होगा ही 10 बजे। तो उसके बाद जो संतों का जो भंडारा है परिवार के भक्तों द्वारा, ये परिवार के सहयोग से हम संतों को प्रसादी कराएंगे। उनको प्रसाद सब आप लाइव के माध्यम से, अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो आप लाइव के माध्यम से उनके संतों के दर्शन करेंगे। और सच में उनसे हम कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करेंगे। आप ज़रूर वो लाइव सेशन में टाइमिंग डाल दूंगा। वैसे टाइमिंग 12 बजे ही होगी, क्योंकि 12 बजे संतों की प्रसादी प्रारंभ कर देंगे हम कल दोपहर 12 बजे। तो आप अवश्य देखिएगा वह लाइव सेशन। उसमें हमें 108 संतों के दर्शन होंगे और संतों की बाणी हमें सुनने को मिलेगी। और संतों के दर्शन सबसे बड़े दर्शन हैं। तो हमारे परिवार के भक्त सहयोग भी करते हैं, जो भी सेवाएं होती हैं उसमें सहयोग भी करते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि हम सबके थोड़े थोड़े सहयोग से हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। श्री जी के महलों में बहुत सारी सेवाएं हैं। मेरी राधा रानी परिवार मिलकर अगर थोड़े थोड़े सहयोग से बहुत सारी सेवाएं कर सकता है। अभी आगे भी सेवा एक आने वाली है, उसे भी हम मिलजुल कर करेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। और कल संतों के दर्शन, संतों की प्रसादी, और जो भी संतों के प्रसाद में सहयोग जो भी करना चाहे, श्रद्धा अनुसार नंबर मैंने ऊपर ही दिया हुआ है, आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और जो नीचे जो नंबर है वो ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे ध्रुव भैया हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में बहुत लोग वंचित हैं, जो जुड़ना चाहें वो नीचे दिए गए नंबर को लाइक कर दें, वहाँ अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर सेंड करके हमारे मेरी राधा रानी परिवार के उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। और नित्य प्रति राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य कीजिएगा, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। जी हाँ, अगर बिहारी जी की भक्ति पानी है तो श्री राधा रानी को मनाना ही पड़ेगा। और श्री राधा रानी वो है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत के करने से हमारे मन की इच्छाएं दूर करती हैं। सवाल बहुत सारे आते हैं मेरे पास, ये भी मैं जवाब दूंगा। एक दिन मैं सवाल जवाब का एक लाइव सेशन रखूंगा, आप सभी इसी तरह जुड़े रहिएगा। मैं ये वाला सवाल जो पूछा है कि श्री जी ब्लैक पोशाक क्यों नहीं पहनती, इसका भी मैं जवाब दूंगा। क्योंकि जब कभी भी हमारी किशोरी जी ब्लैक पोशाक पहनती हैं तो बादल गरजने लगते हैं, इंद्र की वर्षा होती है, इंद्र देवता स्वयं धरती पर आ जाते हैं। और ये सावन के महीने में कभी जब भी हमारी किशोरी जब पोशाक पहनती हैं तो झुको आए बदरा राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा। सावन के महीने में श्री जी को काले रंग की पोशाक कभी जब भी पहनाई जाती है, या फिर मौसम बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है, तो काले रंग की पोशाक पहनते ही बादलें घटाएं छाने लगती हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा भी गया है।
सभी को राधे राधे। सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और इस लाइव सेशन को इसी तरह शेयर करते रहें। और एकादशी का दिन है, सभी भक्तों की इच्छा है कि हाजिरी लगनी चाहिए। तो हमारे परिवार के भक्त हैं विजय जी, जो कि होडल से हैं, तो हर एकादशी पर राधा रानी की दर्शन करती हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ पाई हैं, बालाजी गई हुई हैं। तो श्री जी विजय जी की हाजिरी स्वीकार करें और सभी जुड़े रहिए। नेहा गोयल जी राधे राधे, सुमन चौहान जी, भावना सिसोदिया जी, निया व्यास जी, निहारिका कश्यप जी राधे राधे, रेणु शर्मा जी, पूनम खन्ना जी, सीमा शर्मा जी, भावना जी, सुरेंद्र जी, सुनीता सक्सेना जी, अनु राकेश जी, सुमन ढींगरा जी, दर्शना रेवड़िया जी, सुचेता शर्मा जी, मनीषा शर्मा जी राधे राधे, सारिका जी, पवित्रा सिंह जी, मनेश्वरी रेड्डी जी, दीक्षा ढींगरा जी, जितेंद्र जी, जितेश जी, उपासना जी, कमलकांत जी, भानुमति जी, रवि मीना जी, मौसमी घोष जी, सिमरन जी, अर्पणा जी, सोरम डेंगे जी, रेवती गोयल जी, कौर जस जी, कुसुम लता जी, नीलम रानी, प्रीति शर्मा जी, ललित शर्मा जी, संजय खट्टर जी, सभी को राधे राधे। रंजना जी राधे राधे, भानु राजपूत जी, अजय कश्यप जी, ममता अग्रवाल जी, प्रीति रस्तोगी जी राधे राधे। जो भी लाइव सेशन देख रहा है, राधा नाम का प्रचार है, करते रहिए। राधा रानी अवश्य 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 और अवश्य कृपा करेंगे। रजनी खेरा जी, पवित्रा सिंह जी, अनीता रानी जी, बीना संबल जी, हिमांशी सुमन जी, नीरज डामेर जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मोनिका ललित कटारिया जी, प्रियंका गुप्ता जी, किशन ठाकुर जी, संध्या रानी जी, संध्या जी, सुनील शर्मा जी, ज्योति जी, शर्मा जी राधे राधे, मंडी मान जी, डोली छत्रपाल जी, पूजा बब्बर जी, कपिल बब्बर जी, सभी भक्तों को राधे राधे। डिम्पल खन्ना जी, सरिता कश्यप जी, सभी को राधे राधे। राधा रानी की कृपा बनी रहे, आप सभी बोलते रहे। चारू शर्मा जी राधे राधे, भावना जुनेजा जी, पूनम जी, ऐश्वर्या ओझा जी, सभी को राधे राधे। वंदना शर्मा जी, भावना जुनेजा जी, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो ब्रजभान दुलारी की। आयुषी वर्मा जी राधे राधे, नीतू जितेंद्र जी, हिमानी जी, अमन गुप्ता जी, तरुण जी राधे राधे, जय जय श्री राधे। निर्मला बत्रा जी राधे राधे, जय जय श्री राधे। नेहा गोयल जी राधे राधे, जय जय श्री राधे।